हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग बच्चों टेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लासेस में प्रेजेंट परफेक्ट तक पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम लोग पहचानते किस तरीके से। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसमें तो एक तो काम जो है वो पहले से कंप्लीट भी हो चुका है और साथ में वो काम चल भी रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टेंस को किस तरीके से पहचानते हैं, जैसे से रहा, इसमें वाक्यों के अंत में से रहा है या से रही है या फिर किस से रहे हैं, इस तरीके से आता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो कुछ सेंटेंसेस हम लोग बना के देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस बना के देखेंगे किस तरीके से बनेगा। जैसे यहाँ पे अगर हमें मान लीजिए सेंटेंस दिया है, चिंटू 4 बजे से रो रहा है। चिंटू 4 बजे से रो रहा है और अभी तक रो रहा है। ठीक है, तो इसको बनाने का जो तरीका होता है वो क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा। सबसे पहले हम लोग बच्चों अफर्मेटिव ही बनाते हैं। तो अफर्मेटिव में क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हमारा आएगा हैज़ या हैव। ठीक है, हैज़ या हैज़ सिंगुलर के साथ आता है और हैव जो है हमारा प्लूरल के साथ आता है। हैज़ हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है, प्लस एक्सेट्रा और भी अगर कुछ होता है तो। सिंस जो है वो निश्चित समय के लिए आता है। अगर निश्चित समय है तो उसके लिए क्या आएगा, सिंस आएगा। तो डेफिनेट टाइम के लिए क्या आएगा, सिंस। और इनडेफिनेट टाइम के लिए क्या आएगा, फॉर। इनडेफिनेट टाइम के लिए आएगा फॉर। डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम क्या होता है, किस तरीके से हम लोग सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताता रहूँगा। ठीक है, ध्यान देना उस चीज़ पे। तो अगर हम लोग इसे ट्रांसलेट करें तो क्या आएगा बच्चों, चिंटू सबसे पहले सब्जेक्ट, चिंटू अकेला है तो चिंटू हैज़ के बाद आएगा बीन। और रोने का क्या होता है, वीप होता है, तो वीप साथ में आईएनजी लगेगा। चिंटू हैज़ बीन वीपिंग। 4 बजे से रो रहा है और अभी तक रो रहा है, ये काम अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, देखिए सिंस जो है हम लोग किसी भी टाइम को बताएंगे कि अभी भी काम जो है पास्ट चल रहा था, वो अभी भी चल रहा है, तो वहाँ पे हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। जब भी हम लोग फॉर का हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, जब हम किसी ड्यूरेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए चिंटू हैज़ बीन वीपिंग, यहाँ पे क्या आएगा, सिंस आएगा, यानी कि 4 बजे से रो रहा है, सिंस 4 o'clock। चिंटू हैज़ बीन वीपिंग सिंस 4 o'clock। इस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे। एक और सेंटेंस देख लीजिए, क्या लिखा जाए, राजा 4 दिन से घूम रहा है। राजा 4 दिन से घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजा हैज़ बीन, घूमने का क्या हो जाएगा, वॉन्डरिंग। राजा हैज़ बीन, वॉन्डर होता है, वॉन्डर के साथ आईएनजी लगेगा, तो वॉन्डरिंग, राजा हैज़ बीन वॉन्डरिंग फॉर 4 days। अब कौन से 4 दिन से घूम रहा है हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बनाते हैं। इसमें अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे। चलिए नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। हमने अफर्मेटिव कर लिया, अब नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में बच्चों क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हैज़ या हैव, देन नॉट, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस एक्सेट्रा, अगर और भी कुछ गिवन है तो।
सेंटेंस हमारे पास यहाँ है, यहाँ पे राजू 4 दिन से नहीं पढ़ रहा है। राजू 4 दिन से नहीं पढ़ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे बच्चों? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राजू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? राजू। राजू सिंगुलर है तो राजू हैज़। उसके बाद क्या लगेगा? राजू हैज़। देन नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या आ जाएगा? नॉट बीन स्टडी हो जाएगा पढ़ने का, तो आईएनजी लगेगा। स्टडिंग 4 दिन से, तो स्टडिंग फॉर 4 days। 4 days, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको चेंज करेंगे। अब यहाँ पे एक और सेंटेंस हम लोग लिख लेते हैं। मिंटू फरवरी से घर नहीं आया, तो क्या हो जाएगा? मिंटू हैज नॉट, नहीं ये सेंटेंस नहीं होगा, दूसरा देख लीजिए। कमल कपड़े नहीं धो, कमल 3 बजे से कपड़े नहीं धो रहा है। तो कमल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? कमल हैज़ नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ। तो यहाँ पे सिंस आएगा या फॉर? 3 बजे से कमल हैज़ नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस 3 o'clock। कमल 3 बजे से कपड़े नहीं धो रहा। इस तरीके से हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। अब हमारा लास्ट आता है बच्चों, हम लोग किस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, उसको देख लीजिए आप लोग। हमें इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हैज़ या हैव, सब्जेक्ट प्लस बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस एक्सेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें क्या शाम 4 बजे से खाना पका रहा है, तो श्याम क्या के लिए क्या होगा? हैज़। श्याम हैज़, श्याम बीन कुकिंग द फूड। 4 बजे से है तो सिंस 4 o'clock, ठीक है। हैज़ श्याम बीन कुकिंग द फूड सिंस 4 o'clock, क्या शाम 4 बजे से खाना बना रहा है। इसी तरीके से आप लोग क्या करोगे बच्चों? इन सेंटेंसेस को अगर इंटेरोगेटिव में आता है तो आप लोग उसको इस तरीके से चेंज करोगे। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे देता हूँ, 3 सेंटेंसेस दूंगा, उसको आप लोग सेल्फ ट्रांसलेट करके देखेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो जो है वो आपको कैसी लगी। तो आपके जो होमवर्क के लिए वो सेंटेंसेस हैं,
पहला है कविता 3 दिन से घूम रही है। कविता 3 दिन से घूम रही है। दूसरा, बिट्टू अपनी पढ़ाई 3 हफ्ते से नहीं कर रहा है। थर्ड इज, क्या हम कल 4 बजे खेलने जा रहे हैं। तो ये 3 सेंटेंसेस बच्चों आप लोग सेल्फ ट्राई करेंगे, देखेंगे आप लोगों से होता है कि नहीं होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है करने में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस है जो है वो स्टार्ट कर देंगे। सिंपल पास्ट टेंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर देंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी देन बच्चों शेयर करिएगा वीडियो को। ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।